खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ ट्विशा के परिवार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए। आरोप है कि फंदे के इंस्पेक्शन के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक पुलिस को शव के साथ ही फंदा भी देना होता है, जिससे गले पर बने हुए निशान का मिलान किया जा सके। अब बताया यह जा रहा है कि गले के निशान का दोबारा मिलान किया जाएगा। तो वहीं सुसाइड केस में अब मौत से पहले की चैट्स वायरल हो रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सामने आए मैसेजेस में ट्विशा अपनी मां को लगातार अपनी पीड़ा बता रही हैं और ट्विशा ने अपनी मां को मैसेज किया था कि मेरा जीवन नर्क हो गया है। वहीं उसने 7 मई को लिखा कि मुझे यहां से ले जाओ, ये जीने नहीं देंगे। चैट्स में पति के चरित्र हनन और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी सामने आए। ट्विशा ने अपनी मां को यह भी लिखा कि मेरा अब दम घुट रहा है और अब कुछ सही नहीं हो सकता। अब ये चैट्स मामले की जांच में अहम कड़ी भी मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा की चैट्स सामने आने के बाद कई तरह के और सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया था कि ससुराल के लोगों के द्वारा, पति के द्वारा जिस तरह का माहौल घर में बनाकर रखा गया है, उसमें अब रहना उनका मुश्किल है और डर का जिक्र हुआ। जीवन नरक होने की बात उसमें मेंशन की गई और यहां से ले जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। पति समर्थ सिंह पर चरित्र हनन करने का भी आरोप उन्होंने चैट में लगाया था और ये सारे विषय जांच के हैं। हालांकि ट्विशा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई और जिस तरह उनके परिवार वालों की तरफ से ये बताया गया कि ट्विशा संघर्ष करने वाली लड़की थी, वो एक मॉडर्न समय में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने वाली, मानसिकता रखने वाली एक लड़की थी। उसके द्वारा इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यहां पर उसकी ये संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़े करती है। और जिस तरह की चैट्स हैं उसके हिसाब से जो आरोप हैं, अगर उन पर यकीन किया जाए या उन्हें सत्य माना जाए तो ये मामला और भी पेचीदा और भी गंभीर हो जाता है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में सामने आई चैट्स कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़े कर रही हैं और साथ ही ये बात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर कुछ देर के लिए इन चैट्स को सही मान भी लिया जाए तो काफी गहरा और गंभीर जांच का ये विषय हो जाता है। यहाँ से निश्चित तौर पर देखिए, ट्विशा शर्मा की जिस परिस्थितियों में मौत हुई उसको लेकर कई गंभीर सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब एसआईटी को भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो सौंप दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले में अपनी तरह से जांच कर रही है। जो चैट सामने आए हैं, जो आरोप ट्विशा शर्मा के परिजनों की ओर से लगाए गए हैं और जो ससुराल पक्ष के भी तमाम आरोप हैं, इसमें ड्रग्स कनेक्शन जो है वो भी सामने आ रहा है, उसकी बातचीत भी सामने आई है और उसका भी एक एंगल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एसआईटी के जांच के दायरे में जो है आ सकता है और इन तमाम तथ्यों के आधार पर अब ये पूरी जो जांच है, इन तमाम जो इस केस से जुड़ी हुई जो संबंधित बातें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर ये जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो ट्विशा शर्मा के परिजन हैं वो पूरी तरीके से ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका बार बार यही कहना है कि ससुराल पक्ष जो है वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस पूरे केस को मोल्ड करना चाहता है और खुद विक्टिम बन रहे हैं और एक तरीके से ट्विशा शर्मा को ही गलत ठहराने का जो काम है वो किया जा रहा है। बहरहाल आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जमानत याचिकाओं पर भी जो है वो सुनवाई हो सकती है। उसको लेकर भी आज जो फैसला है वो आ सकता है और जहां तक चैट जो सामने आ रहे हैं और चैट्स की जो बात है उनकी फॉरेंसिक जांच जो है वो की जा सकती है और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी उनकी जो जांच है वो कर सकते हैं और उसके बाद ही बहुत हद तक जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि उन चैट्स को जांच के दायरे में प्रूफ के तौर पर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। ये अब प्रारंभिक जांच के बाद जो है वो तय होगा, क्योंकि इसका भी एक पूरा जो प्रोसेस है वो पुलिस को करना होता है, वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस को करना होता है। लेकिन ये मामला जो है आशीष लगातार गरमाया हुआ है और अगर एसआईटी के सूत्रों की माने, पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। जाहिर है, आपने सर बनाए रखिएगा। डिटेल्स देने के लिए फिर हम लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
आज सोनम की जमानत रद्द करने पर सुनवाई होनी है। दरअसल मेघालय हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है।